वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस आज हम लोग क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यार देखो पहले चैप्टर का नाम समझते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। अगर तुम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उसका नाम पता होना चाहिए कि हाँ उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, इसका पूरा टर्म बताऊंगा, इसका पूरा मीनिंग बताऊंगा पूरा, ठीक है ना। पूरा ध्यान से देखना तुम लोग और ध्यान से सुनना। देखो अब इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो इक्वेशन जो यूज किया गया है, इक्वेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो an algebraic equation is a statement that two expressions are equal। मैं बताऊंगा, मैं अच्छे से एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर तुम लोगों को क्लियरली बताता हूँ। ठीक है, इट में इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, thus this 4x plus 1 equals 9, 4x square plus 5 is equals to 114 etc. are equations in one variable, and 5x minus 7y is equals to 14, 2x plus 3y is equals to 10 are equation in two variable। तो यार देखो अभी ना हम लोग इक्वेशन, हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग अभी इक्वेशन का मतलब समझ रहे कि इक्वेशन का मतलब होता है क्या है। ठीक है ना, तो कोई भी अलजेब्रिक, देखो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी, देखो क्या बोला, सिंपली डेफिनेशन को फॉलो, हमेशा ना क्या करना पता है, डेफिनेशन को फॉलो करना। तो यहाँ पे क्या बोला, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। इक्वेशन क्या है, इट्स अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। सिंपल सा बात बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट है जिससे दो एक्सप्रेशन क्या होता है तुम्हारा, इक्वल होता है। और वहां पर मतलब मैं बता रहा हूँ, लास्ट में मैं कंक्लूजन दे दूंगा, हाँ इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, इट में इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स और लिटरल्स। देखो इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ, और वेरिएबल्स को लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है मैं बताऊंगा, एंड लिटरल्स उसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो बोला गया, एग्जाम्पल दिया देखो 4x plus 1 एंड 4x स्क्वायर प्लस 5 इज 14। ये सब क्या है तुम्हारा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अच्छा अब तुम खुद सोचो, इसको इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, रीजन क्या है यार, ये x रीजन है। यहाँ पर ओनली देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या दिख रहा है, और जो अल्फाबेट्स होते हैं ना जितना भी, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, और लिटरल्स भी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन में हम लोग वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। देखो एक्सेट्रा इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, सिर्फ x। ठीक है, एंड 5x minus 7y 2x plus 3y equals to 10 आर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर टू वेरिएबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y, यहाँ पे भी x एंड y। तो यहाँ पर देखो अगर तुम्हारे पास एक वेरिएबल है इक्वेशन में, तो लीनियर, देखो अभी हम लोग इक्वेशन का बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग इक्वेशन का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये इक्वेशन को वन वेरिएबल में और ये इक्वेशन को टू वेरिएबल में क्यों बोले, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है और इसमें टू वेरिएबल है। चीज क्लियर है, पूरा समझ में आया। ठीक है ना, तो अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, इसी में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में देखे क्या, तुम्हें कोई भी बोला है कि कोई भी इक्वल्स टू पक्का होगा, इक्वेशन है ना, एलएचएस होगा एंड आरएचएस होगा, एलएचएस होगा एंड आरएचएस होगा एंड इक्वल्स टू साइन होगा, तो सोचना कि वो तुम्हारा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अलजेब्रिक का बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोला, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 2x plus 3 इज इक्वल टू 14 बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही वेरिएबल, यहाँ पर तुम्हारा वेरिएबल क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्स को। ठीक है, और वेरिएबल्स भी बोलते हैं और लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लिटरल्स भी बोला जाता है, तो तुम लोग ये सब याद रखा करो, लिटरल्स। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर मैं यही बोलूँ 2x plus 3y इज इक्वल टू 10 बोलता हूँ, यहाँ पर कितना वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल, मतलब ये टू वेरिएबल्स होगा। ठीक है ना, तो वेरिएबल क्या है समझ में आना, तो जो एक्स एंड वाई यूज होता है, और यहाँ पर हम लोग ये इसको वन वेरिएबल क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज किया गया है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्लियर हो गया हमारा। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन। हमारा जो चैप्टर का हम लोग इक्वेशन समझ गए, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते, क्या बोल रहा थी, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी। यहाँ पर बोला है क्या, अगर कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें इस टाइप में दिखे, ठीक है ना, इस टाइप में दिखे, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर जो है ना ये a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल x। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है पता है, अगर यहाँ पर तुम लोग चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है, तो अभी तुम्हें बोल रहा है क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब क्या है कि तुम्हारा कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिखेगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक ही वेरिएबल होगा, एंड ये तुम्हारा a जो है ना वो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर मतलब a 0 हो गया, a का वैल्यू 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब वेरिएबल ही नहीं रहा। अब वेरिएबल नहीं रहा तो नहीं बोलेंगे उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब बोल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और हाँ अब देखो लीनियर क्यों बोले, क्योंकि एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बोलू ना, ये 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0,
तो यहाँ पर देखो x का पावर क्या है 2 है, तो नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? तो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, जिसका x का पावर हाईएस्ट पावर 1 होगा, मतलब x का पावर 1 ही होना चाहिए। चीज क्लियर है ना, समझ में आया ना, बहुत सही। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया 4x - 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यों है, ये एक वेरिएबल है और x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। चीज क्लियर है। अब देखो आता है सॉल्यूशन। अब जो भी तुम्हारा इक्वेशन दिया होगा तो उसका सॉल्यूशन और रूट्स भी होता है, ठीक है। सॉल्यूशन एंड रूट्स क्या होता है वो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन और रूट्स, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन एन इक्वेशन मेक्स इट्स बोथ साइड इक्वल इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैं तुम लोग क्लियरली बताऊंगा यार क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, तुम लोग समझ जाओगे क्या है, ठीक है। सपोज तुम्हें ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलो तुम्हें ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, सॉल्यूशन क्या हो तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहूँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 3। यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 1/2, ये 2 उधर चला गया। अच्छा पूरा बताता हूँ, चलो ठीक है। 4 - 3 क्या होता है 1 होता है, चीज क्लियर है। अब यहाँ से x को अकेले छोड़ोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, चीज क्लियर है, समझ में आना। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया, इज अ सॉल्यूशन, ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। क्यों बोल रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह हम लोग सॉल्यूशन इसको क्यों बोल रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं इस इक्वेशन का, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू ये इसमें पुट करूं तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं LHS लू, यहाँ पर अगर मैं LHS लू तो LHS क्या है मेरा 2x + 3 है। LHS इसको बोलते हैं ना, LHS इसको बोलते हैं इधर LHS इक्वल का इधर लेफ्ट हैंड साइड को, और RHS को बोलते हैं इक्वल टू का राइट हैंड साइड को, ठीक है। समझ में आया ना। तो अब LHS में अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ, x का वैल्यू क्या है मेरा 1/2, और x के जगह में क्या पुट करूंगा 1/2, x के जगह में देखो x के जगह में पुट किया ना 1/2, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है 2 कट गया, तो 1 + 3 = 4, और हमारा 4 है ना RHS में। तो क्या करता है ना लीनियर, देखो सॉल्यूशन क्या करता है, अगर तुम पुट करोगे ना, सॉल्यूशन निकाल दिया सॉल्व करके, और जो पुट करोगे तो तुम्हारा दोनों मतलब इक्वेशन LHS एंड RHS इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चीज क्लियर है ना यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब क्या करता हूँ मैं, अब रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, करवाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है, तो बहुत सही। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, उसको मैं बताऊंगा सॉल्व करके कैसे करते हैं। अगर तुम लोग आता है तुम लोग ट्राई कर सकते हो, एंड वीडियो पॉज करके ट्राई करो, एंड जब मैं करूंगा तो आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो यार देखो करते कैसे है मैं बता रहा हूँ, ये सब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन मतलब क्या, तुम x का वैल्यू निकालो, मतलब जो भी वेरिएबल x का नहीं, जो भी वेरिएबल दिया है उसका निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, 5x - 3 = 3x - 5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है 5x - 3 = क्या है 3x - 5, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व, हमें क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। तो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ जितना भी वेरिएबल पार्ट है ना, जितना भी वेरिएबल पार्ट, ये मेरा वेरिएबल पार्ट है, ये मेरा वेरिएबल पार्ट है, ये विदाउट वेरिएबल, ये विदाउट वेरिएबल, सबको वेरिएबल पार्ट को एक जगह सेपरेट करो, विदाउट वेरिएबल को एक जगह सेपरेट करो, ठीक है। तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी समझ में आया, पहला क्या करना है समझ में आया तुम लोग को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3x को इधर ले आ रहा हूँ एंड -3 को उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें ये तुम क्लास 7 में पढ़ चुके हो, अगर तुम लोग क्लास 8 में अभी हो तो क्लास 7 में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, बेसिक्स। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखो, अगर ये पॉजिटिव है, मैं बता भी दे रहा हूँ, अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये इक्वल्स टू इधर आएगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 5x पहले से था, यहाँ पे ये 3x इधर आया तो -3x, ठीक है। अब इज इक्वल टू इधर जो पहले था उसको पहले लिख दो, -5 है इधर, देखो बच गया। अब ये जो उधर जाएगा तो यहाँ पर साइन चेंज होकर उधर जाएगा, -3 है ना, उधर जाएगा तो +3, क्लियर है। अब सॉल्व कर दो, ये देखो वेरिएबल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा -2, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, चीज क्लियर है। तो आंसर आ गया -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा -1। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। ये सब तुम लोग देखो, अगर नहीं आता तो सीख लो, ठीक है। पहला वाला हो गया, अब आते हैं दूसरे में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, वीडियो पॉज करके कर सकते हो, तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में क्या मैं हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। तो तुम लोग को आराम से सीख पाओगे। तो क्वेश्चन लिखने में गलती नहीं करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, फिर तो सही आंसर निकलेगा यार तुम्हारा भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर तुम्हें जो डायरेक्टली दिख रहा है वो करो यार। यहाँ पर दिख रहा है कि मैं 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एंड ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा एंड 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो तुम लोग क्या करना, देखो 3 का साइन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, ठीक है। जिसका कोई नहीं है उसका प्लस है, चीज क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसका भी देखो पहले देखो मैं जो बता रहा हूँ वो करना, पहले प्लस देखो दोनों का साइन पहले मल्टीप्लाई करना, दोनों का पहले साइन मल्टीप्लाई करना। इसका भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसका भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हुआ, साइन प्लस हो गया। फिर क्या करना, नंबर मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6। अब इसमें वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा p आ जाएगा, चीज क्लियर है। अब तुम प्लस को लिखो ना लिखो बात सेम है,
ठीक है। अब ऐसे करा बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसके साथ भी, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 और कुछ नहीं है, हो गया। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 5, आप ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, ये तो 5 अलग है ना, ये दोनों अलग अलग है, चीज क्लियर है। यहाँ पर माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। और सुनो, मैं बोला था जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है, ठीक है ना, जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है, चीज क्लियर है ना। तो तुम इसको 1 लिखो ना लिखो, बात सेम ही है। तो तुम क्या करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखो इसका साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, ये तो ब्रैकेट का अंदर में है ना 3p, तो 3 का साइन क्या है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, ठीक है, समझ में आना। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो 3p और फिर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, एंड ये 2, क्लियर है। अब देखो जितना भी वेरिएबल्स दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है, यहाँ मेरा वेरिएबल है, सबको एक साइड ले आओ, ठीक है, सबको एक साइड ले आओ। तो 6p, यहाँ पे माइनस 3p है। देखो साइन कहाँ पे होता है, ये जो 3p का साइन कहाँ पे, यहाँ पे है, साइन नंबर का पहले होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3p का साइन माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चीज क्लियर है। और यहाँ पे देखो 5 + 2, पहले इधर वालों का ऐड कर देने का, नंबर है ना, तो ऐड कर सकते हैं, 5 + 2 7, और ये माइनस 3 उधर जाएगा तो +3, चीज क्लियर है ना, पूरा क्लियर रहना चाहिए चीज। यहाँ पे देखो 6 + 3 क्या होता है, 9p इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो p का वैल्यू क्या आ गया 10/9। अब इसको तुम मिक्स में कर सकते हो, 9 × 1 = 9 एंड 1 10, चीज क्लियर है। मिक्स फ्रैक्शन तुम्हें आता है यार, बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, तुम लोग संभालना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सही। अब देखो, हाँ यार देखो, तुम लोग कमेंट किया करो यार, तुम लोग कमेंट करोगे तो अब मुझे पता चलेगा ना कि तुम लोग देख रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट किया करो। एंड चलो बिट 3 क्वेश्चन, देखो बिट 3 क्वेश्चन भी बहुत सही है, यहाँ पे भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सुनो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, तो तुम्हें क्या करने का मैं बता रहा हूँ। सुनो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर तुम्हें पहला मतलब स्टेप क्या है, करने से पहले तुम्हें ये इक्वल टू को जो इधर इधर पूरा ऐसे कर देना, कि जैसे यहाँ पर तुम्हें अलग अलग दिख रहा है ना, दो अलग नहीं रहना चाहिए, पूरा सेम रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये एक मैं वे बताया तुम लोग को, बस मैं करके बताता हूँ कैसे करते हैं। तो ये तो मेरा ऑलरेडी है, ये मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे बीच में प्लस है और ये दोनों को ऐड, अब जिसका देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, कुछ भी मैं 3/1 लिख सकता हूँ ना, मैं मतलब जो भी होता है न्यूमरेटर में होता है ना, तो यहाँ पे बाई 1 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तुम नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब 1 और 6 का एलसीएम क्या है, देखो मैं सारा टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया एलसीएम, ठीक है, 1 और 6 का। अब देखो 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 1 जो आएगा, जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 1 × x + 2, देखो ठीक है। अब 1 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 1 × 6 करोगे तो 6 आएगा, मतलब 6 × 3 18, क्लियर है। क्यों आ, समझ में आया, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो 1 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या x - 1/3 इज इक्वल टू, अब देखो 1 में तो अंदर 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा x + 2 बच जाएगा एंड +18, ये होल/6। देखो मैं बोला था ना, मैं क्या बोला था, इक्वल टू का ऐसे एंड ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। जैसे अब यहाँ पर था ना, यहाँ पे देखो टोटली है इक्वल टू के इधर, एंड देखो अभी तुम देख सकते हो यार, तुम यहाँ पे देखो, चीज क्लियर है ना। अब बीच में जैसे प्लस था वैसा नहीं है, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 नंबर है, नंबर को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नंबर को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे x - 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 + 18 कितना होता है, तो 20 होता है। अब देखो क्या होता है, अब देखो अब इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा 6 है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये जो 3 है यहाँ पे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, तुमको जो मैं बोला समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो x - 1/3 एंड इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 6 है ना। तो अब तुम चाहो ना यहाँ पे देखो डिनोमीटर ना तुम काट सकते हो, 3 × 6 ऐसे भी काट सकते हो, यू आर अलाउड, ठीक है। डिनोमीटर एंड न्यूमरेटर को काट सकते हो, अगर ऐसा रहा तो, कटने वाला लाइक हुआ तो, ठीक है। बट मैं भी काट नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 ला के इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये सब में होल में ब्रैकेट डालना, ठीक है, एंड ये 3 जाएगा तो x + 20, चीज क्लियर है, समझ में आया, बहुत सही। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी एंड इसके साथ भी, तो इसी 6x - 6 हो जाएगा, एंड 3 भी 3x दोनों के साथ होगा, ठीक है, 3x + 23 = 60, क्लियर है ना। अब देखो वेरिएबल पार्ट को साथ में ले आओ, वेरिएबल पार्ट को साथ में ले आओ, तो इधर आएगा क्या 6, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, क्लियर है। ये 60, ये प्लस इधर आएगा तो +6, ठीक है, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, 3x = 66 एंड x = 66/x, मतलब 66/3, तो यहाँ पे आंसर क्या गया 22 आया, चीज क्लियर है। यहाँ पे हम आंसर क्या गया, x = 22। समझ में आया कि नहीं आया, देख लो यार, देख लो, जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा पूछो, वीडियो को बार बार देखो, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं सब चीज बोल रहा हूँ करने से पहले, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, यार देखो बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक
ठीक है ना, बहुत इजी है। बस जो भी बोल रहा हूँ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब जो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर बिट 4। बिट 4 क्या है मेरा, 3 इंटू 5x प्लस 7 प्लस 5 इंटू 2x माइनस 11 और 1 है, 11 है ना, 11 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8x माइनस 5 माइनस 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब कुछ नहीं यार, देखो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले ब्रैकेट खोलो, पहले मल्टीप्लाई करके सारा ब्रैकेट खोलो, ठीक है। तो तुम हम क्या करेंगे, अब देखो 3 5 15, ये x रहा, फिर देखो प्लस 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 7 3 21, ठीक है, 5 टू द 10 x और माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ, एंड 11 5 55, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम स्ट्रेटेजी, सेम चीज करना है यार, 8 3 24x माइनस 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 माइनस 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा वेरिएबल पार्ट और यहाँ पे मेरा वेरिएबल पार्ट, और ये मेरा नंबर पार्ट, ये मेरा नंबर पार्ट। तुम क्या करो, पहले यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है उसको सॉल्व कर दो, नंबर पार्ट है सॉल्व कर दो, यहाँ पे बिल्कुल सेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल पार्ट को सॉल्व कर दे रहा हूँ। 15 प्लस 10 कितना होता है, 25, तो यहाँ पर 25x, ठीक है। तो मैं इसको ये दोनों को ऐड क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल पार्ट है, दोनों का वेरिएबल सेम इसीलिए ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बाकी जो विदाउट वेरिएबल ये दोनों है, तो तुम्हारा क्या है, 55 में से 21 माइनस कर दो, एंड यहाँ पर माइनस, देखो बड़ा कौन है, 55 है, तो यहाँ तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 1 4 एंड 5 - 2 3, ठीक है, 34 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24x माइनस 30, 15 सेम है, साइन सेम है, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा, 25x, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चीज क्लियर है ना, -30। जिसका भी क्लियर नहीं है ना, ये वीडियो देखो आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड शेयर दिस वीडियो यार, देखो शेयर करो यार, तुम लोग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे लिए तो इतना कर सकते हो ना। शेयर सब्सक्राइब लाइक जितना भी टर्म्स होता है ना यूट्यूब से रिलेटेड सारा करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या है, x = 4 आ गया। तो यार देखो जो भी मैं बताया हूँ ना, जो भी मैं बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बताया हूँ, एंड सारा तुम लोग खुद से कर सकते हो यार, सब कुछ। अब तुम लोग देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई करो, आराम से होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लो, एंड नोट्स बनाओ यार, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम समझ रहे हो जो भी, तो उसका नोट्स बनाया करो, नोट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, इसके बाद तो वो देखते हैं, चलो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट। सो गाइस देखो यार, अभी हमारा नेक्स्ट टाइप का क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूँ क्लास 8 का अभी आया, क्लास 8 के लिए, अभी जो मैं पहले बताया वो क्लास 7 में तुम लोग कर चुके हो, ठीक है ना। अभी जो आया वो तुम्हारा क्लास 8 का स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो अब देखो मैं जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनना, ठीक है। कंसीडर द इक्वेशन ax प्लस बी बाई cx प्लस डी इक्वल्स टू m/n, ये इक्वेशन को कंसीडर करो, ठीक है। विच इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, तुम लोग खुद सोच सकते हो, मैं बताऊंगा अभी। सिंस द एक्सप्रेशन ऑन द LHS इज नॉट लीनियर, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इक्वेशन का LHS पार्ट, ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, ठीक है। बट वी कैन रिड्यूस इट इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तो क्या क्रॉस, इसको बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन में नहीं है, बट हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं कितने, लीनियर इक्वेशन में, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखो अगर इफ a/b = c/d, अगर तुम्हारा ये दिया हुआ है, ये इक्वल है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर AD = BC, बट कैसे हुआ मैं बताऊंगा, ठीक है। और BC = AD, दिस इज नॉन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्यों हुआ, AD = BC क्यों हुआ। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ है क्या, a/b = c/d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है पता है, तुम इसको लेके इधर मल्टीप्लाई करो एंड इसको लेके इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर ये d जाएगा ऊपर में, d ये जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हें इम्प्लाई क्या करेगा, AD, और यहाँ पे इज डाला, एंड ये b जाके मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो BC। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिला, ये मिला, ठीक है। अब a = b होता है, तो हम लोग b = b ये लिख सकते हैं ना, दोनों सेम लिख सकते हैं ना, इसीलिए क्या किया, देखो इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, बस वही किया, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखो ये इसको मैं क्यों नहीं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, चीज क्लियर है ना। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब तुम लोग को बोला है क्या कि यहाँ पर ax प्लस बी बाई cx प्लस डी इज इक्वल्स टू सम m/n, ठीक है। ये अब इसको बोला ये दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है,
एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट होता है, ए कॉन्स्टेंट होता है, बी कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर लिखूँ 2x प्लस 3 तो यहाँ पे 0, तो ये मेरा 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है। 2 को तो कॉन्स्टेंट नहीं बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग 2 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तुम लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे मे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ए जो है कभी 0 नहीं हो सकता, तुम्हें पता था ना। अगर एक्स प्लस बी इक्वल 0 होगा तो यहाँ पर तुम्हारा ए ये पार्ट पे 0 नहीं लिख सकता। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। और यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर में होता है, बट यहाँ पर तुम्हारा डिनोमिनेटर में भी है, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, ये पार्ट को, ये टोटली पार्ट को हम लेके हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर जो n है, यहाँ पर जो n है, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है दोनों का, हम लोग इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं होल में। चीज समझ में आया, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। चीज क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। सो गाइस देखो यार, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लिया हूँ, ठीक है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, तो तुम लोगों को मैं इससे क्लियर करता हूँ कि मेरा होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर करते हैं इसका, देख लो क्वेश्चन क्या है। पहला वाला तो यहाँ पर क्या बोला, 5/x इज इक्वल टू 7/x-4, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या, हम लोग यहाँ पर कुछ कर पाएंगे क्या, कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये टर्म को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड ये टर्म को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे कर रहा हूँ देखो, तो ये टर्म इधर जाएगा पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5, ब्रैकेट डाला करो, ब्रैकेट नहीं डाला तो गलत हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। तो ब्रैकेट डाला करो, ठीक है। और ये 7 जाके, मतलब ये जो तुम्हारा x जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब वही सेम प्रोसीजर, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या देगा, 5x-20, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ एंड ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू 7x। अब एक्स वाला टर्म को सेपरेट करो, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो 5x-7x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड ये -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। ये आएगा कि -2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/-2। तुम्हें पता है कि माइनस कभी नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर चला जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, -10। सो x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, -10। चीज क्लियर है, समझ में आया, बोलो चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैथ्स लिखो, नोट बनाते जाओ यार, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है, समझो अच्छे से समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला हो गया। अब दूसरा क्या है मेरा, सी 2x-3, ये बिट 2 है, दिस वन, ठीक है। 2x-3/2x -1 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 3x-1/3x + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले लीनियर के फॉर्म में बनाएंगे। ये लीनियर नहीं है, ये अभी लीनियर नहीं है, हम इसको लीनियर के फॉर्म में बनाएंगे। तो अब कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको लेके इधर मल्टीप्लाई करना, इसको लेके इधर मल्टीप्लाई करना। तो पहले से क्या है, यहाँ पर 2x-3 पहले से है। अब ये टर्म इधर जाके, देखो ब्रैकेट डाला हूं मैं, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3x + 1, ये टर्म जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इक्वल टू डाला, अब यहाँ पे पहले से क्या है, 3x-1 है पहले से। अब ये टर्म जाके उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उधर। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x-1। अब क्या करो, इधर मल्टीप्लाई करो। पहले इसको देखो, इसका टेक्निक क्या है, अब देखो सबसे इजी टेक्निक, ये 2x को क्या करो, ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2x ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अदरवाइज और टेक्निक क्या है जो इजी तुम लोग को लगेगा, क्या है पता है, सी मैं क्या करूंगा, ये इसको लिख सकता हूँ 2x, ये 2x क्या होगा, पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 1, और फिर ये -3 क्या होगा, पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3x + 1, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम लोगों को इजी लगेगा तो। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या, 3x, तुम्हारा 2x-1, ये 3x पूरा इसके साथ होगा, फिर -1 भी पूरा इसके साथ होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 x इंटू एक्स x², समझ में आया क्यों हुआ, 2 3 6 x इंटू एक्स x², क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2x, यहाँ पे देखो मैं बता दिया हूँ, पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो। साइन मल्टीप्लाई क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, यहाँ पे वेरिएबल नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है x, ठीक है। वैसे माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, क्लियर है। वैसे देखो नंबर, तो पहले साइन क्या, प्लस प्लस प्लस, कुछ भी नहीं, मतलब प्लस बताया था, 3 2 जा 6, नंबर मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स क्या होता है तुम्हारा, x² होता है। प्लस को नहीं लिखे बात सही भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्या, 3x-1, तो -3x, एंड ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एंड ये 2x, फिर -+1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो तुम लोग डायरेक्टली काट सकते हो, अगर इक्वल्स टू के इधर टर्म, अगर इक्वल्स टू के इधर टर्म बिल्कुल सेम है तो तुम लोग काट सकते हो। जैसे यहाँ पर ये 6x है, प्लस साइन है, 6x है, प्लस साइन है, 6x है, काट सकते हैं। हाँ समझ में आया ना, चीज क्लियर है। अब देखो ये एक्स वाला टर्म को ऐड करो, यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, -7x -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5x + 1। अब एक्स वाला टर्म को सेपरेट करो, तो -7x, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5x,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, उधर जाएगा तो +3। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, इधर देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर यहाँ पे इसका x इज इक्वल टू 4/-2 विच इज इक्वल टू -2। आंसर क्या आ गया -2। क्यों माइनस ऊपर चला गया 2⁴। तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा -2। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो यार अब देखो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, ये समझ में आया ना, देखो पूरा अच्छे से लिखना, कॉपी में अच्छे से नोट करना मैं जो भी लिख रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा ट्रिकी होता है तुम लोग के लिए, और फिर उसके बाद मैं ये क्या करूंगा, वीडियो को खत्म करूंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, 5p + 2/8 - 2p/7/6। ठीक है। अब देखो यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग फिर से वही है, तो ये लीनियर के फॉर्म में नहीं, लीनियर के फॉर्म में बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो यहाँ पे ये 6 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा एंड ये पूरा जाके उधर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 6 × 5p + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8। मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं डालोगे गलत हो जाएगा तुम लोग का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो 6 × 5 = 30, p जल्दी करना अब यार कैलकुलेशन, 6 × 12 इज इक्वल टू 8 × 7 = 56 - 8 × 7 = 14 p। अब देखो p वाला सबको सेपरेट कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा 30p, ये माइनस इधर आएगा तो +14p इज इक्वल टू 56, ये उधर जाएगा तो -12। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे कितना होगा 44p, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 6 में से 2 गया 4 5 40 44 इधर भी बचा ना, देख लो 4 2 6 4 1 5। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बचा p इज इक्वल टू 44/44। ठीक है। कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो p का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 आंसर। चीज क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ यार देखो, अब मैं क्या करता हूँ एक मस्त ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है। वो सॉल्व करके बताऊंगा एंड तुम लोग क्या करना, मैं पहले जान लो फिर उसके बाद तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई करना अपने बुक से। ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन। सो ये देखो यार अभी जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख के ले रहा हूँ कि ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको तुम लोग अच्छे से समझो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं आंसर 1 करता हूँ। ठीक है। ध्यान से सुनना। अब क्या दिया हुआ, इफ x इज इक्वल टू p + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द इक्वेशन दिस। हमें ये इक्वेशन से p का वैल्यू फाइंड करना, हमें बोला है p का वैल्यू फाइंड करने। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे तो 2 वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें 2 वेरिएबल हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। हमें इसको पहले क्या करना पड़ेगा 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो x यहाँ पे जो दिख रहा है x का जो वैल्यू है ये यूज कर देंगे। बता रहा हूँ कैसे। हमें क्या दिया हुआ है हाफ तुम्हारा 5x - 30 - 1/3। हमें p का वैल्यू बोला इसीलिए हमने x से p का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ है, हमें बोला कि यहाँ से p का वैल्यू फाइंड करो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x भी है p भी, दोनों वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को हटा के x का वैल्यू पुट कर दूंगा p + 1, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा वो हाफ तुम्हारा 5 x के जगह में क्या करूँ p + 1 x के जगह में, और ये -30 देखो यहाँ पे। ठीक है। -1/3 1 + 7p। देखो अब पूरा अब सिंगल ये नहीं हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं हो गया, p 1 वेरिएबल बच गया। अब क्या करो अब सॉल्व कर दो बस। तो ये तुम्हारा हाफ रहने दो, अभी 5p मल्टीप्लाई करो 5p + 5, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट का -30 एंड यहाँ पे तुम्हारा 1/3 1 + 7p इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। जैसा था उतार दिए। अब आप नंबर है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा आंसर हाफ 5p - 25। चीज क्लियर है, -1/3 एंड तुम्हारा क्या आएगा 1 + 7p इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। चीज क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। अब आगे देखो, यहाँ तक है ना, यहाँ तक लिख लो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, तो तुम लोग देखना, तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है। नोट करते जाओ, मैं आंसर कर रहा हूँ, तुम लोग नोट करते जाओ। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा सी। अब देखो तुम चाहो तो हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना तुम क्या करो एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो तुम एक काम करना यार, मल्टीप्लाई कर दो फिर सेपरेट कर दो, आंसर निकाल दो, हटाओ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं हाफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5p के साथ, देखो अगर हाफ मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये तुम्हारा न्यूमेटर में है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब समझ में आ रहा ना। ये देखो ये मेरा 2 डिनोमीटर में 1 न्यूमेटर में, बट अगर ये लिखा हुआ है ना, बट यहाँ पे सिर्फ 5p लिखा, मतलब ये न्यूमेटर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, ये 2 होगा क्योंकि यहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं 1 है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 5/2p। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। पूरा देखो बेसिक से बता रहा हूँ, पूरा सही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा 1/2p क्या हो जाएगा तुम्हारा 5/2p। फिर यहाँ पे हो जाएगा -25/2। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो -1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर में, -1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो तुम्हारा -1/3 एंड माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एंड तुम्हारा क्या आ जाएगा 7/3 p इज इक्वल टू 1/4। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो अब जो भी p वाला टर्म है, जो भी p वाला टर्म इसको इधर रखो, जो विदाउट p उसको उधर भेज दो। तुम्हारा क्या है? तो ये टर्म p वाला है, तो 5/2 p माइनस 7/3 p इज इक्वल टू क्या 1/4। अब ये टर्म को और ये टर्म को उधर भेज दो, फिर उधर के सॉल्व कर देना, ठीक है। तो -25 उधर आएगा तो +25/2 एंड -3 तो +1/3। चीज क्लियर है? अब सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? एलसीएम। 3 × का एलसीएम क्या आएगा? 6 होगा डायरेक्टली, ठीक है ना। क्या ये दोनों क्या है? रिपीटेड नंबर है, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं? समझ में आना है? ये तुम देख सकते हो, अगर दोनों प्राइम नंबर तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो तुमने वरना निकाल लेना है यार तुम लोग को। फिर देखो 6 है ना, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 6 आएगा, 3 तो 3 × 5 15p माइनस 3 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 7 × 14p इज इक्वल टू। एलसीएम में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना यार तुम लोग, देखना। फिर अब देखो 4 3 2। अब देखो तुम लोगों को मैं एक टेक्निक बताऊं, तुम लोगों को मैं एक टेक्निक बताऊं एलसीएम डायरेक्टली निकालने का। तुम लोगों को मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, मस्त वाला टेक्निक बता रहा हूँ। 4 2 3 का एलसीएम निकाल कैसे सकते हो? देखो तुम लोग 4 2 3 में ना, तुम देखना सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 4 है। अब देखना 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, बट 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर 4 × 2 करेंगे, जो बड़ा नंबर उसके 2 करना। 4 2 8 होता है। अब 8 2 के टेबल में आता है, बट 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर 4 3 12, तो 12 जो होता है 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों का टेबल में आता है, मतलब यहाँ 12 हो गया तुम्हारा एलसीएम। चीज क्लियर है? समझ में आया? तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको वापस रिपीट करके सुनो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो देखो 4 3 12 होता है, तो 3 1 3। अब जैसे 2 में क्या मल्टीप्लाई करो? 6, तो 6 2 3 12 होता है ना, 6 × 25 25 3 कितना होता है? तुम लोग अगर नहीं आता तो कैलकुलेट कर लेना, बट टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। 6 5 33 3 150, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे 150 होगा। अगर तुम लोग टेबल है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, इतना मेहनत से करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो खत्म, ठीक है। तो 3 4 जाए मतलब 4, ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अब क्या करने का? अब ऐड कर देने का। अब ऐड कर दो यार। देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15p माइनस 14p क्या आया? देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिटा के करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? लिख लो कॉपी में, और लिखने के बाद देखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे क्या हुआ? 15 माइनस 14 क्या गया? p हो गया 1p बाई 6। 1p को मैं p भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ? ऐड कर दो 4 + 3 7 157 बाई 12, ठीक है। अब काट दो यार। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? p इज इक्वल टू, तो ये नीचे में जाएगा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 157 इंटू 6 बाई 12, ये है ना। ये चीज समझ में आया ना? यही है ना। अब देखो 6 2 12 एंड 2 काट दो, जो भी कट के निकल रहा है वैल्यू। 2 7 14 एंड 2 8 16। काटना आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है ना। 0.5, या तुम्हारा क्या गया? 78.5। समझ में आया कैसे काटा? देखो मैं कैसे काटा। 2 का टेबल में 15 तो नहीं आता है, 2 का टेबल में 2 से काट रहा हूँ ना। 2 का टेबल में 15 तो नहीं आता, बट 14 आता है। 2 7 14, 1 बचा, 15 में 14 1 बचा। अब 17 2 2 8 16, और फिर पॉइंट ये 10 बचा था तो 0.5, ठीक है, समझ में आया? चीज क्लियर है? पॉइंट डाला तो 0 हुआ ना। तुम लोग देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो ये चीज हो गया, पी का वैल्यू मिल गया 78.5, ठीक है। तो अब आते हैं क्या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या क्या 78.5 इसका आंसर आया। इसका आंसर क्या गया? 78.5। चीज क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट वाला का। अब आते हैं क्या नेक्स्ट वाला का। तुम लोग वो डेसिमल में भी कर सकते हो, उसमें मिक्स्ड भी कर सकते हो। जो आया था ना, जो तुम्हारा आंसर आया था, तुम लोग उसको डेसिमल में कर सकते हो या मिक्स्ड में भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला? सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड p। तुम्हें पॉइंट p बोला, p का वैल्यू फाइंड करना, और ये तुम्हें इक्वेशन दिया हुआ है। तो तुम्हें करना क्या है? पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालो, फिर यहाँ पर x का जो निकला हो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे डालो, एंड वहां से p का वैल्यू निकालो। समझ में आया? मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, चीज समझ में आया? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? x + 3 बाई 3, ये क्या 3 है ना, हाँ, x माइनस, यहाँ पर क्या है? x - 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो यार सिंपल एलसीएम ले लो, कुछ भी नहीं मतलब एलसीएम ले लो। 3 2 6, देखो एलसीएम क्या होगा? 6 गया तो 3 × 2 मतलब 2 × x + 3, ठीक है। माइनस देखो यहाँ माइनस रखा, फिर 2 × 3 ना, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। समझ में आया? ये चीज समझ में आना चाहिए। तो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x + 6 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -3x माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है, बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये 6 जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो 6 है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर तुम ऐड कर देना जो वेरिएबल लाइक वेरिएबल्स वाला है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 5x, एंड यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? नहीं 5x नहीं आएगा यार, तुम्हारा ये -x आएगा। 2 - 3 है ना, तो -x एंड 6 6 12, ठीक है, ये इधर जाकर 6। तो तुम्हारा क्या गया? -x इज इक्वल टू 6 - 12। तो आंसर क्या गया? -6 इज इक्वल टू
6। तो माइनस माइनस कट गया, एक्स का वैल्यू क्या निकला, एक्स का वैल्यू 6 निकला। ठीक है, समझ में आया, एक्स का वैल्यू 6 निकला। यहाँ तक लिखे, यहाँ तक आराम से कंप्लीट करो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, पी का वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिख रहा था, हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए और यहाँ पे पुट कर देंगे तो पी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करें, एक्स का वैल्यू 6 मिल रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या मिला, हमें 6 मिला है। तो यहाँ पे हम लोग हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस पी इज इक्वल टू 1 दिया है। हम लोग को फाइनली पी का वैल्यू ढूंढना है, तो हमें एक्स का वैल्यू तो मिल गया, एक्स का वैल्यू तो मिल गया यहाँ पे 6 ढूंढे जो। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू 1। अब ये 1/6 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या 1 माइनस 1/6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6 का एलसीएम, तो 6 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या मिल गया 5/6। तो पी का वैल्यू क्या मिल गया, हेंस पी इज इक्वल टू 5/6। समझ में आया, ये आंसर हो गया। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो जितना बताया हो ना उसको अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट है यार, सारा इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ये तुम्हारा यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं तुम लोग को पहले ही बता दिया था। ठीक है ना, अगर तुम लोग को मेरा देखो, मैं दे दूंगा तुम लोग को, जो भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग चाहते हो कि मेरा जो है ना एमआर क्लासेस है, तो ये मेरा ट्यूशन भी करता हूँ, मैं ट्यूशन भी करता हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों करता हूँ। अगर तुम लोग को मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है ना, व्हाट्सअप ग्रुप क्लास 8 का मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है ना, उसमें सारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स है। अगर तुम लोग वहां पे आना चाहते हो तो तुम लोग को लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग वो जाके कर सकते हो, ज्वाइन तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट्सअप का लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। एंड जिनको भी जो भी राउरकेला में रहते हैं और जिनको ट्यूशन चाहिए, ठीक है ना, जो भी राउरकेला में रहते हैं ट्यूशन चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, मैं नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग को वहां पे दिया रहेगा। ठीक है ना, 9447। एंड यार देखो, ये तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ तो तुम लोगों को मस्ट है कि तुम लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, तो उससे क्या होता है कि मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ, कि और मैं ज्यादा तुम लोग के लिए वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो चलो, ठीक है, बाय बाय।